राहुल गांधी छोड़ेंगे हाइड्रोजन बम, मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया और इस वोटर अधिकार के तहत यहाँ पर राहुल गांधी के द्वारा दो ऐसा कार्य किया गया जो हर बच्चों के जुआ पर पहुंच गया। पहला वह नारा था वोट चोर गद्दी चोर, जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान ही राहुल गांधी के द्वारा यह नारा लगाया गया था। और दूसरी बड़ी बात की जिस तिथि यानी 1 सितंबर 2025 को वोटर अधिकार यात्रा का समापन गांधी मैदान में हो रहा था, उस वक्त तो राहुल गांधी ने एक अजब ही नज़ारा पेश कर दिया। उन्होंने पहले जहां एटम बम की चर्चा किया करते थे, एक बड़ा चर्चा उन्होंने कर दिया और यह हाइड्रोजन बम के रूप में कर दिया। दोस्तों हाइड्रोजन बम आज के इस राजनीतिक गलियारों के हॉट मुद्दा बन चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा नज़ारा पेश किया, एटम बम और हाइड्रोजन बम, जो कि बिहार की राजनीति और साथ ही साथ देश की राजनीति के लिए एक अहम सवाल बन गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा पहले आपने देखा होगा कि एटम बम की चर्चा, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन बम की चर्चा कर दी गई है। मौका था 1 सितंबर 2025 का, जब पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से जोरदार समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दोस्तों लाखों की संख्या में इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक के समर्थन नजर आए। यहाँ पर चौतरफा जगह जगह इंडिया गठबंधन के घटक दलों में शामिल राजनीतिक दलों के बैनर दिखते नजर आए। मौका था जब मंच संचालन का उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के ढेर सारे नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। लेकिन जब बारी आई राहुल गांधी की, उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में देश की सरकार गिरने वाली है। बड़ा दावा कर दिया गया दोस्तों, और खुलासा कर दिया कि अगले 6 महीनों तक यह सरकार टिक नहीं पाएगी देश में, यानी मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, भाजपा यानी एनडीए की सरकार गिर जाएगी। लेकिन जब बारी आई राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने तो अजब ही मोर्चा संभाल लिया। दोस्तों राहुल गांधी के द्वारा बस सबसे पहले वोट चोरी के अर्थों को आम जनता से रूबरू कराया गया कि आखिर वोट चोरी का मायने क्या होता है, वोट चोरी आखिर आम जनों को कहां तक नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर उन्होंने डिटेल से आम जनता को समझाया। उसके बाद बड़ी बातें उन्होंने कर डाली कि इससे पहले तो मैं एटम बम छोड़ा था, लेकिन मैं हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला हूं। दोस्तों एटम बम के बारे में हम चर्चा कर देना चाहेंगे कि आखिर एटम बम था क्या। एटम बम की संज्ञा उन्होंने दी थी कि जब कर्नाटका राज्य में उन्होंने किए गए इलेक्शन यानी किए गए वोटर लिस्ट का जांच करवाया अपने कार्यकर्ता यानी अपने लोग जो 40 व्यक्ति थे उसके माध्यम से, तो 1 लाख वोटर एक विधानसभा में फर्जी पाए गए थे जो मतदान किए थे। उसी समय उन्होंने कह दिया कि यही है एटम बम और बिहार में आकर वोट चोर गद्दी चोर का नारा लगाना शुरू कर दिए। इससे पहले संसद की कार्रवाई में जमकर हंगामा किया गया था। ये था एटम बम। लेकिन जब 1 सितंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में हाइड्रोजन बम की चर्चा कर दी गई, तो दोस्तों ये हाइड्रोजन बम सुर्खियों में बन गई। हम आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर हाइड्रोजन बम है क्या। दोस्तों हाइड्रोजन बम पर आप गौर करेंगे तो ये यही है, और यह मुद्दा बड़ा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। तभी तो उन्होंने कहा है कि यह जब हाइड्रोजन बम फटेगा तो देश के प्रधानमंत्री देश में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसका आप गौर करेंगे तो खुलासा आज नहीं, खुलासा तो 28 अगस्त 2025 को ही राहुल गांधी के द्वारा संविधान सुरक्षा सम्मेलन मोतिहारी में कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं वोट चोरी के मसले पर रुकूंगा नहीं, आगे भी जांच कराऊंगा, कुछ समय लगेगा। तब उस सुरक्षा सम्मेलन में बैठे आम जनता के द्वारा सवाल किया गया था कि मुझे मालूम है, और पूछा गया था कि किसका करेंगे, तो दूसरे ने जवाब दिया था बनारस लोकसभा की जांच कराएंगे। बनारस से ही जीते सांसद नरेंद्र मोदी है जो प्रधानमंत्री है। दोस्तों यह हाइड्रोजन बम यही है कि अब राहुल गांधी की ओर से बनारस लोकसभा
सीट पर हुए मतदान की जांच कराई जा रही है अपने कुछ खास व्यक्तियों को रखकर। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक यह वोटर लिस्ट मुझे मुहैया नहीं कराया जाता है, इसलिए हार्ड कॉपी के मदद से ही हम जांच करते हैं, एक एक नामों का मिलान करवाते हैं। और उन्होंने तो दावा ही कर दिया है कि इस हाइड्रोजन बम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के बीच अपने चेहरे दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, स्पष्ट है, इतने संतुष्ट होकर और विश्वास भरे अंदाज में राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला हूं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद जब उनके स्तर से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जाते हैं, तब भी विश्वास भरे अंदाज में लगाए जाते हैं। उनके द्वारा तो कहा जाता है कि इस पर चुप्पी क्यों साध रखे हैं देश के प्रधानमंत्री। बात तो जरूर कुछ है, सच्चाई तो जरूर है दोस्तों, तभी तो देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं। लेकिन अब बनारस लोकसभा सीट का जब जांच कराया जाएगा कांग्रेस की ओर से, क्या रिजल्ट आएगा तो वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में राहुल गांधी ने क्या क्या कुछ कहा है, जरा देखिए इस वीडियो में। ये यात्रा बिहार में शुरू हुई, इसको हमने नाम वोटर अधिकार यात्रा दिया। यहाँ पे शिवसेना के नेता बैठे हैं, महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। उसके बाद हमने साफ दिखाया, महादेवापुरा में बेंगलोर सेंट्रल की सीट में हमने साफ दिखाया कि एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। बेंगलोर सेंट्रल में 7 विधानसभाएं हैं, 6 में हम जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वहां पे हम साफ हो जाते हैं और उसी असेंबली के कारण बीजेपी लोकसभा जीत जाती है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, डेटा के साथ दिखाया। इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट नहीं देती, वीडियोग्राफी नहीं देती। हमारे लोगों ने कागज की वोटर लिस्ट से फोटो मिलाकर, नाम मिलाकर, एड्रेस मिलाकर यह काम किया। 4 महीने लगे, 16-17 घंटे काम किया और हमने देश के सामने सबूत रखा। ब्लैक एंड व्हाइट में हमने सबूत रखा। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, यह बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे।
भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है। इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।